है ना जी। आपका जो इलेक्शन का तरीक़ेकार है वो तो हर जगह से सूबे से भी लोग आने थे ना जी। तो अगर आप पेशावर में एक अननोन प्लेस पे कोई इलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें सिंध के लोगों को भी आना है वोट डालने, पंजाब के भी आना है और बलूचिस्तान से भी आना है। अगर आप चलाएंगे वीडियो मैसेज नहीं मैं वीडियो से नहीं, आप वीडियो की बात नहीं ना, आप ये वीडियो की बातें छोड़ दें। तरीक़ेकार से हम जानना वीडियोस पे चाहते केसेस हैं। नहीं चलाते हैं, हम केसेस जो हमारे सामने चीजें होती है उस पे चलाते हैं। ये आप लोग वीडियोस बाहर जाके जितने मर्जी चला लें। उस दिन अगले दिन भी हमने यही बात की थी किसी केस में कि भाई ये हम आईनी अदालत है, कोई एक सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं कि कोई इतला आपके तहरीरी तौर पे है या नहीं है, बस खत्म। इलेक्शन कमीशन से भी जो आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस है ना उसमें वो आपसे पूछ भी रहे हैं और आप लिख नहीं रहे। वेन्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना इलेक्शन के लिए कि आप उनको इंटीमेट करें। पूरे पेशावर में वो सिक्योरिटी आपको देंगे या सिर्फ एक जगह पे देंगे? क्योंकि जितने भी लेटर आपके हैं उसमें लिखा हुआ है कि पेशावर में केपीके में हो रहा है, केपीके पेशावर, कोई वेन्यू नहीं है। या वो आपसे बार बार पूछ भी रहे हैं कि किधर सिक्योरिटी फराम करनी है। तो पूरा पेशावर में फिर कहीं भी इलेक्शन हो रहे होंगे, इसका मतलब है कि अगर कोई आपने जाके चमकनी में कर लिया, आप ना मांगते हो सिक्योरिटी, ये आपका अपना वो है। अगर ये 30 नवंबर को आप कह रहे हैं कि मुझे सिक्योरिटी दो, प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एट द वेन्यू ऑन पोलिंग डे, चलिए खैर आप सोच लीजिए, बाद में बता दीजिएगा। जी जी भाई आप सिंपल जवाब कर रहे हैं, आप हमसे पूछिए वेन्यू मौजूद है, हमने व्हाट्सएप कर दिया इलेक्शन कमीशन से। भाई ये बात आप 6 दफा कर चुके हैं। तहरीरी हम आपको दे देते हैं, इनको भी दिया हुआ, इनके पास मटेरियल है। हमने पेशावर कमिश्नर और पुलिस को कहा आपकी अगर सिंगल पैनल आया, मेंबरशिप कितनी है आपकी? हमने उनको कहा मेंबरशिप कितनी है आपकी? 8,37,950। ये आपके रजिस्टर्ड, ये मेरे रजिस्टर्ड मेंबर है, वोटर है और डेटा भी मेरे पास है। 8 लाख को पता होना चाहिए था या नहीं कि इलेक्शन कहाँ होंगे, पूरे मुल्क को पता था, हर जगह पता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इवन। अच्छा आप रहने दें अभी। अब हम आपसे एक छोटी बात पूछ रहे हैं, वो उसका सिर्फ जवाब दे देना, बहस आपकी सुनेंगे। यस चले आगे बढ़िए मखदूम साहब। सिर्फ एक हमारा प्लीज ठहर जाइए ना। एक ऑब्जेक्शन आप प्लीज हम इनको सुन लें ना। इन्हीं पे ऑब्जेक्शन ना सर। भाई आप अगर हर वकील बहस करेगा तो हम किसी को नहीं सुन सकेंगे। सीनियर वकील बैठे हैं, कम से कम उनसे इजाजत तो ले लीजिए सर। मैं एक या उनकी कोई अहमियत नहीं है, आपके अपने वकील हैं। लॉर्डशिप एक आपकी जजमेंट मैं नहीं आपसे सुनूंगा भाई, आपके जब सीनियर वकील मौजूद हैं ऐसे नहीं होता है। आप तो पार्टी है ना, आप आज हमारे सामने वकील की हैसियत से नहीं खड़े हैं। यू आर ए रिस्पोंडेंट, ठीक है। आप इलेक्शन कमिश्नर हैं, सारा इल्जाम आपके सर पे है। तो आप आज वकील नहीं हैं। या तो आप कहें कि मैं अपनी वकालत कर रहा हूँ, अलग बात है। आपके वकील कौन है? आपके वकील कौन है? हामिद खान साहब है। तो फिर वो मौजूद हैं। शुक्रिया। My lord, I was reading to your lordship from page 55 of the order of the election commission, and if your lordship turns ये तरीकेकार खत्म कर लेना इनका आइन में, जो इनके आइन में इंदराज है। तरीकेकार क्या होता है? my lord, that was Federal Election Commission is provided. इनका जो आइन में जो आप पहले कुछ क्लॉजेस पढ़ रहे थे 5 पॉइंट, तो इसमें और कुछ तरीकेकार है या बस ये है? Sir, page 140 I was reading to your lordship. नॉमिनेशन फॉर्म का कोई तरीका है, मेंशन्ड है, कैसे होना चाहिए? It doesn't go into that many details, but if your lordship sees on page 141, paragraph 5.2.2, elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization as given in the relevant clauses. ये relevant clauses बताइए कौन से हैं? ये सर आगे आते हैं। अगर आप सर आगे देखें then on page 140 नॉमिनेशन फॉर्म को भरने का क्या तरीका है? वो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में है या कोई अलग से रूल है? No sir, it's not there. How the nomination form will be given to the नहीं मतलब वो जो अगर कोई क्लॉजेस है बता दें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर हम। जी सर। Sir, the organization is given, sectoral organization is given at page 142 onwards. Then if your lordship will see, thereafter there is the election commission is mentioned
And if your lordship sees the central organization is mentioned, हम पूछ रहे हैं कि बता दें तरीके कार क्या ये एक पढ़ लिए पेज 90 पे मेरे ख्याल है इनका है ये 192, my lord. नो 90 पे ये कहीं इनके कॉन्स्टिट्यूशन में नॉमिनेशन फॉर्म का हासिल करना और उसको जमा करने का कोई तरीका नहीं है, आप कह रहे हैं ना Sir. अब पेज 90 पे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लेटर लगा हुआ है पेज 90 पे, ये इनका इलेक्शन शेड्यूल है Yes, my lord. जो जारी कर रहा है फेडरल इलेक्शन कमीशन, उस पे नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब की साइन है जी सर। अब इसमें देखें ना, नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन पेपर्स फ्रॉम PTI मेंबर 29/11/2023, Right. ये लेटर इशू भी 29/11 को ही हुआ हुआ इनके सिग्नेचर से। Nomination forms to be received by returning officers, appeals against objections, display of names. नहीं तो ये नॉमिनेशन पेपर का कोई वो है फॉर्मेट या क्या उसको कहते हैं प्रोफॉर्मा? Sir, it's not there in the constitution. It's not there in the rules issued by the election commission. But what about where is this letter? Because इसके अंदर ये मेंशन है ना, प्रोसीजर पूरा इन्होंने किया हुआ है ना। जी सर। Appeal against objections or rejection of nomination form, display of name of contesting panel, polling day at Peshawar Khyber Pakhtunkhwa। ये रिटर्निंग ऑफिसर्स कौन थे? नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव्ड बाय रिटर्निंग The ऑफिसर्स। returning officers were, my lord, if your lordship may turn the page at page 91. The returning officers are nominated. They are all nominated by the Chief Election Commissioner. For the Federal Election Commission, एक सेंट्रल इलेक्शन है, एक प्रोविंशियल बलूचिस्तान, KPK, पंजाब एंड सिंध, इसके लिए 4 अलग-अलग 4 है सर। फिर अगर आप अगला सफा देखेंगे सर, तो प्रिजाइडिंग एंड असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आर नॉमिनेटेड। They are 10 in number. ये डिटेल नहीं है कि वो कितने लोगों ने कंटेस्ट किया है या नहीं किया है, या फॉर्म दाखिल करके विड्रॉ कर लिया तो अनोपोज आ गए, जो नॉर्मली होता है ना कि आप विड्रॉ कर लेते हो कि भाई ठीक है, आई विल नॉट Not on our record, my lord. Not on our record. Even the withdrawal of the other panels, we don't have any records. Withdrawal panels की बात करें। Withdrawal Withdrawal कहाँ है? हमारे पास नहीं, ये we don't even have a letter showing कि बाकी panels ने withdraw कर दिया। Announcement कहाँ है? जी। So, my lord, these are there. Then, if your lordship may go back to page 192, how the Federal Election Commission is to conduct itself. Sikandar, you have taken my book, yeah? That's my lord, Federal Election Commission. If an election commission shall be formed comprising following Federal Election Commissioners. बात कर चुके हैं सर, अगर आप रिपीट ना करें कुछ। नहीं सर, ठीक है। अगर आप सर पैराग्राफ 2 ऑनवर्ड्स देख लें, एंड देन द फंक्शंस, देन पैराग्राफ। लास्ट इलेक्शंस कब हुए थे इनके, इस इलेक्शन से पहले? ये कौन से इलेक्शन? PTI के इलेक्शन सर लास्ट पोलिंग डे 2 दिसंबर के इलेक्शन से पहले कौन से इलेक्शन हुए हैं? 2017, डेट 19 जून 2017। 19 8 जून 2, तो ये कह रहे हैं 22 को हुए, आप कह रहे हैं 17 में हुए। What happened was, नहीं वो दिखाइए हमें, रिकॉर्ड से बताइए। my lord, the 8th June 2022 intra-party elections were declared void by the election commission. My lord, the first order of the of the election commission deals with it, and that order of the election commission is at page 428 in part 2 of your lordship's file. 428। ये क्या कह रहा है ऑर्डर? Sir, if your lordship will see, relevant page 435, paragraph 424. 435 paragraph. Just paragraph 24, just I'll read 5 lines and then I'll move on from here, my lord. We scrutinize all the documents provided by the CEC in respect of meetings of the General Council, as well as the alleged intra-party elections of various office bearers, but we did not satisfy therefrom the available records submitted by CEC that either the National Council dissolved and ever convened its meeting, or on 10th of June 2022 at this juncture, it would be pertinent to refer to various letters. Your lordship may
different dates for that election. Each of these letters which are mentioned, कंक्लूड क्या कर रहे हैं, ऑर्डर क्या रहे हैं? sir, इनको there दोबारा टाइम दिया था। different dates were given to them and वो वाला पोर्शन पढ़ देना। my lord, I'll read the कंक्लूडिंग क्या कर रहे हैं? letter dated 10th लीनियंट व्यू लेके इसमें उन्होंने कहा है कि वो तो आगे eventually पढ़िए यही ना। करते हैं। पैराग्राफ 34 पढ़िए, आखिरी पैराग्राफ है ना? जी सर। इसको थोड़ा सा जल्दी करें ना। All right. Keeping in view the aforestated reasons, we are confirmed in our views that the respondent party failed to hold transparent, just and fair intra-party elections in accordance with its prevailing Constitution 2019, allegedly held on 10th June 2022, which is highly disputed, objectionable, which could not be accepted at all. Therefore, it is held that respondent party has failed to hold its intra-party election within the extended period of 1 year till 13th of June 2022, but we, instead of taking the final step to invoke the provision of section 215(5) of the ये election क्या है? act, 215(5) क्या है? 215(5) ये कहता है सर कि अगर आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से कंप्लाई नहीं किया और उसको 209 के साथ पढ़ के कि इलेक्शंस जो हैं वो इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सो देन यू विल बी डिनाइड अ सिंबल. दैट्स वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस. पढ़ते रहिए प्लीज। A lenient view is taken with direction to the respondent party to hold its intra-party election strictly in accordance with the prevailing party constitution within 20 days positively, and its result along with all the required documents including Form 65 shall be submitted thereafter the election within 7 days before the commission. So this is taking a lenient view. They said hold आगे elections. पढ़िए। In case the respondent party fails to comply with directions of the commission and fails to hold its intra-party election within the prescribed 20 days, which will run from today, the date on which this order is announced, in such eventuality, the respondent will suffer the penal consequences of section 215, subsection 5 of Election Act accordingly, and would be ineligible to obtain an election symbol for election to Majlis-e-Shura Parliament. ये चैलेंज हुआ ऑर्डर? Sir, this was challenged before the Lahore High Court in a writ petition number 5791. एक सेकंड। In writ petition number 5791 of 2023. 5791 of 2023. ऑर्डर किधर है? No, my lord, this is, I'm sorry, I've given you, lordship, the wrong number. Sorry, in WP number 81171. 811 of 2023. दोबारा कहिए। 81171 of 2023. जी। This, my lord, is at page 644 of your lordship's file. Part 3. Part 3. Yeah, that page to 644. 644. This is a copy of writ. Where is Yes, the my order? lord. Yes, my lord. Then, no, my lord, no order is passed. What happens is that this is referred to a 5-member bench of the High Court. At 6:55. ये जो क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेबिलिटी पे एडजेंट हुआ ये। जी सर. ये पढ़िए ऑर्डर। Through the instant constitution petitioner, the petitioner has made the following prayer. In view of the foregoing, it is respectfully prayed that this honorable court may be pleased to declare and hold that the impugned order of 23rd November 23 is misconceived, quorum non judice, and set it aside inter alia on facts and grounds as urged herein above. Declare, find, and hold that the intra-party elections held on 10th of June 2022 had been validly held in accordance with the party constitution and law. Declare that amendment to Article 5, Clause 5 has been validly and lawfully made in accordance with law and party constitution. In the meanwhile, this court may kindly be pleased to suspend the operation of the impugned order dated 23rd November 2023 and restrain ECP from passing any further adverse order till final disposal of the title petition. Notice is issued. If your lordship will then turn the page to page 657. This was the last order prior to be heard with WP's 332. This, as your lordship will see, is fixed today. ये 332 क्या चीज है?
पेज 2 ऑफ दिस ऑर्डर 656 इसमें लिखा है कि ये केस सुना जाएगा एक और केस के साथ WP। There is some other case. ये ऑर्डर तो ये बताता है मखदूम साहब 8/12/2023 का कि ड्यूरिंग दैट पीरियड दे हैव ऑलरेडी कंडक्टेड फ्रेश इलेक्शंस। ये सर ये 657 इसमें लिखा है ना बीच में व्हेन ये मैंने नहीं पढ़ा है। ये 657 सर। अच्छा ये ऑर्डर तो फिर ये 15/12 का आपने पढ़ा है जी सर। 8/12 का ऑर्डर उससे पहले का सर जो है इसमें भी WP 332 का जिक्र है जी अगर उससे ऊपर जो लिखा है when confronted with ये 332 WP क्या चीज है? Sir, there is another petition pending before a full bench of the court relating to other matters. I am not fully aware of it, what it is about. So that is the अच्छा ये जो पिछले इलेक्शन हुए थे इनके जो आप कह रहे हैं जायज नहीं है वो कह रहे हैं जायज है, उनके रिजल्ट क्या है? इलेक्शन रिजल्ट My lord. आप कह रहे हैं ना कि ये जो इलेक्शन इनका कहना है कि ये 8/6/2022 के जो इलेक्शन थे इनके ये सही थे, आपको कहना है ये इलेक्शन सही नहीं थे, उसके रिजल्ट्स क्या हैं? उसका सर उसके नतीजे पे they held another election. नतायज किधर है? कौन जीता? This is the election that is the election which your lordship saw where everybody was नहीं ये तो अभी के इलेक्शन की बात हो रही है ना, मैं 8/6/2022 के इलेक्शन का पूछ रहा हूँ, वो नतायज कहाँ है उसके? आप सवाल समझ गए? They are not on the record. The reason why we have not brought them on the record is that they accepted the order of the election commission and they have वो वही लोग हैं जो कि ये मौजूदा हैं या अलग लोग थे? My lord, I'll have checked. We can check, but खान साहब आप बता सकेंगे, इस पर रोशनी डाल सकेंगे? जो 8/6/22 का जो आपका इलेक्शन हुआ था उसमें इलेक्टेड कौन हुए? आप बकौल आपके कौन लोग इलेक्टेड हुए उनसे? जो हुए हाँ नहीं वो फर्क है जो मौजूदा इलेक्टेड लोग हैं वो पता नहीं ये दे देंगे बताता हूँ वॉल्यूम तो पड़े वो उस ऑर्डर में लिखा उसी ऑर्डर में सर लिखा सर इन्होंने ये इलेक्शन कराया एंड देन मिस्टर नहीं बेशक देखिए हम आपको बिल्कुल आपकी बात जायज है, हम आपको वक्त देंगे मगर जैसे जैसे सवाल उठते जा रहे हैं तो वो आप नोट करते जाइए या फिर अगर आपके फौरन जवाब है तो दे दीजिए क्योंकि ये 3 वॉल्यूम्स इनने फाइल किए हैं, हमें भी बड़ी दुश्वारी हो रही है इसको पढ़ने में, तो अगर किसी चीज़ का जवाब है तो दे दीजिए, अगर जवाब नहीं आप लाना चाहते हैं बिल्कुल आप जरूर फाइल कीजिए। नहीं आप नोट करते जाइए ना ये चीज, अब सिर्फ हमें ये बता दीजिए कि ये जो नताइज थे जो 8/6/2022 के ये 8/6 इलेक्शन डेटेड इसमें पेज 412 पे है 10 को हुए 6-8 को हुए हमें 10/6/2022 के थे ना आपके पिछले इलेक्शन, इसमें पेज 412 पे है जनाब। प्रेयर में हाई कोर्ट की प्रेयर में लिखा है 10/6/2022 4-1 At that time, Gohar Ali Khan साहब आता 4-1 chairman गोहर साहब थे। ये जो आपका 4-1 412 ये पेज 412 देख लीजिएगा। हाँ ये आ गया ना, ये तो कुछ और है नहीं 412 सर ये सब पढ़ दें अगर आप पार्ट 2 में। हाँ पढ़िए प्लीज जी रेफरेंस VCP लेटर डेटेड सो जनाब 412 पे है आप नहीं, अगर इलेक्शन की सिर्फ डेट का इशू है तो वो तो आपके 10/6/2022 को हुए थे, वो आपकी ये तो प्रेयर से पढ़ रहा हूँ, आपकी जो कुछ और चीज प्रेयर है ना इलेक्शन कमीशन का जो आपकी प्रेयर है, नहीं जवाब नहीं, जो आपकी प्रेयर थी हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट की बात हो रही है। नहीं आपने ये कहा था कि जो हमारे पिछले इलेक्शन 10/6/2022 के थे वो ठीक थे, उनको वैलिड डिक्लेयर करें, वो जो पिटीशन पेंडिंग है आपकी हाई कोर्ट में जो ये मखदूम साहब बता रहे हैं 5 मेंबर के सामने जो था इशू, जी वो फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया ना, फिर आपने फ्रेश करा लिए, फिर उसके बाद करवाया दूसरे, ये क्योंकि they gave us 20 days to do that, so we had to do it within that prescribed time and we did it, which they are challenging now. एक सेकंड जरा मैं जरा भी कंफ्यूज हो गया हूँ। बकौले आपके 10/6/2022 को इलेक्शन हुए जी, इनका कहना था वो सही नहीं है जी,
इनने ऑर्डर पास किया, मगर वो ऑर्डर आपने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में, आपने वो ऑर्डर माना नहीं। किया, लेकिन कंप्लाई भी किया जी, कंप्लाई भी किया हमने उसी के तहत। तो फिर आपका कहना है ये जो पिटिशंस आपकी जो फाइल्ड हैं वो आपने विड्रॉ कर ली हैं, जो हाई कोर्ट में पड़ी हैं, लाहौर हाई कोर्ट में WPR1171। लेकिन we have already complied with the order, so therefore that becomes infructuous. नहीं, मगर कोई इतला तो देना हाई कोर्ट को जा करके। नहीं सर, दी है, इसमें मेंशन की होगी। आप पेज देखिए, पेज 657, पेज 650 में आपका ये 81171 ऑफ 2023 ये पिटीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये आपसे पूछा उन्होंने, व्हेन कन्फ्रंटेड विद द क्वेरी दैट सिंस इंटर-पार्टी इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर्सुएंट टू इम्प्यून ऑर्डर डेटेड 13 सितंबर 2023 पास बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैव बीन हेल्ड एज टू हाउ दिस पिटीशन इज मेंटेनेबल, उस पर आपके वकील साहब ने जवाब दिया कि ये अभी हम इसको ऑलरेडी सब्जुडिस टू फुल बेंच जी जी of this court. तो ये नॉलेज में आ गया हाई कोर्ट। नहीं, ये पूरा आगे लिखे सबमिट्स Submit that since similar question is already sub judice before the learned full bench of this court in WP number 332 of 2023 and other allied matters, proprietary demands that instant petition be also be referred to the learned full bench. तो ये हुआ है बस इसके में। मुझे देखिए, अब मैं जरा बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूँ। एक इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर आपके किया, कब ऑर्डर है इनका इलेक्शन कमीशन का? Order, my lord. 428 पे जो पेज है उसका तारीख है 23/11/2023 23/11/2023 ये नहीं वो जो रिट पिटीशन में चैलेंज किया पहला वाला तो यही है ना, डिक्लेयर होल्ड दैट इम्प्यून ऑर्डर। The matter was heard on 13th September. एक सेकेंड, आपका ऑर्डर किधर इलेक्शन कमीशन का वो देखा जो आप पहले पढ़ रहे Page थे? 428. 428. This is the order passed on 23rd November 2023. 23rd नवंबर, ये डेट कहाँ लिखी है? सर डेट से पढ़ के बता रहा हूँ आपको, प्रेयर क्लॉज में जो इनकी है ना हाई कोर्ट में। Date of hearing was 13th 9. डेट ऑफ हियरिंग टुडे, अनाउंस टुडे। तो ये इसकी तारीख क्या है इस ऑर्डर की? इस ऑर्डर की तारीख सर 23/11 है, ये 428 पे लगा हुआ है। 23/11/2023 है जी सर। और नीचे उन्होंने साइन पे डेट नहीं डाली है, बट वो डेट ऑफ हियरिंग ऊपर लिखा हुआ है। जी सर। तो उन्होंने एक साथ ऑर्डर को चैलेंज भी किया और एक साथ उन्होंने इलेक्शन भी कर लिया। यस मैडम। ये हुआ? यस सर। तो फिर उन्होंने ये दरख्वास्त क्यों की हाई कोर्ट को कि मेरा ये इसको पेंडिंग रखें? वो कह रहे थे कि जिसको हम विड्रॉ कर रहे हैं। They could have, but they नहीं, मतलब मुझे इसकी जरा लॉजिक बताइए खान साहब। वो फिर अगर आप इलेक्शन करवा रहे हैं तो फिर उसको आप वापस ले लें, बात को खत्म करें, उसको जिंदा क्यों रख रहे हैं पिटीशन को, लाहौर वाली को? To the contrary, they had it referred to a larger bench of 5 judges. Am I missing something? I can't follow this. Sir, we don't know what was the logic. The elections had taken place, but they nevertheless. अगर वो बैरिस्टर अली फैज के Barrister Gohar will explain why that was. जी फरमाइए। The three-through petition has actually been filed when Election Commission was trying to remove the chairman Imran Khan from the position of chairmanship of the PTI. And they were making their excuse. आप देखिए ना, अब आपने आगाज ही बात का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से किया है। No, Your Honor. आप हमें सिर्फ ये बता दें जी कि वो जो पिटिशन आपने जो फाइल की थी जब वो क्यों आपने पेंड हो गई? उसको आपका क्या बना, आपने उसको जिंदा क्यों रखा है? Your Honor, वो उसके साथ क्लब है, वो सेम पिटीशन है, डिस्क्वालिफिकेशन का इशू है क्योंकि इसमें चेयरमैन ने इलेक्शन नहीं लड़ा, इसलिए वो उसके साथ हमने वो क्लब करवाया 332 कि लीगल इश्यूज पे यस 332 है। यस योर ऑनर। खान साहब मुझे बात समझ नहीं है, आप मुझे समझा दें खान साहब। आई हैव नॉट अंडरस्टूड, जरा मुझे नहीं जरा समझा देना, बात मैं समझ योर नहीं आ ऑनर रही एक है मिनट की इजाजत। हमने वो पिटीशन उसके साथ इसलिए क्लब करवाया कि जो ऑब्जर्वेशन इलेक्शन पहले ऐसे कमीशन ना ने दी बताया ना, थी, पहले बताया 332 है क्या? 332 वो पिटीशन है जिसमें हमने
चेयरमैन पीटीआई के रिमूवल फ्रॉम चेयरमैनशिप के केस के सिलसिले में जो किसने नोटिस remove आया किया था उनको? इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस इशू किया था इमरान खान को। यस, तो उसका तो इससे इलेक्शन से ताल्लुक नहीं है ना। यूनाना डिस्क्वालिफिकेशन का केस चला रहे थे कि हम क्यों ना आपको रिमूव करें फ्रॉम चेयरमैनशिप। वो तो हम बात समझ गए, वो केस ऑर्डर है ना। यस योर ऑनर, में इससे तो कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन की बात पूछ रहे हैं आप। योर ऑनर ताल्लुक है, वो डिस्क्वालिफिकेशन का बेस बना के चेयरमैनशिप से हटाना चाह रहे थे। इसमें जब नोटिस आया कि आपके इलेक्शन नहीं हुए तो उसमें उन्होंने वो फैक्ट्स का जिक्र किया, लीगली इनकरेक्ट कराया। तो जब कोर्ट में चला गया, कोर्ट में पढ़ा गया तो उन्होंने कहा सेम इश्यूज इन्वॉल्व है, लिहाजा लीगल साइड पे उसके साथ क्लब कर देते हैं। अदरवाइज वो इंफ्रैक्चर्स हो चुका है क्योंकि हमने इंप्लीमेंट किया है टू द एक्सटेंट ऑफ इंट्रा पार्टीज इलेक्शन। तो अच्छा एक सेकंड है, एक सवाल और उठेगा जी योर ऑनर। एक मैटर आपने खुद लाहौर हाई कोर्ट गए, 5 मेंबर बेंच बनवाई, इलेक्शन का मैटर है, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास किया है कि आप दोबारा इलेक्शन कराएं, आपका मौक़िफ़ था इलेक्शन सही हो, फिर आपने कहा चलो फिर भी कर देते हैं इलेक्शन, दोबारा खुश हो जाएं, तो फिर आप लाहौर हाई कोर्ट ही में रहते ना, फिर आप पेशावर क्यों चले गए? योर ऑनर हमने इलेक्शन पेशावर में करवाए थे, इलेक्शन पेशावर में करवाए थे, तो उससे तो कोई मतलब मेजॉरिटी ऑफ रीजन खान साहब जरा मुझे समझ नहीं, आप कानूनी हम क्यों गए थे योराना? फोरम शॉपिंग करने नहीं गए थे। इस्लामाबाद में हमारी लीडरशिप आपने इस्तेमाल किया, मैंने नहीं इस्तेमाल किया। मैं ये योराना सिर्फ एक मिनट, अब आप देखिए ना, एक कोर्ट के पास एक लिस्ट पेंडिंग है, यस योराना, इलेक्शन ही के मुताबिक है, और ना सिर्फ आम बेंच है, मैंने 5 मेंबर बेंच आपकी बना ली है जी। अब वो मैटर पेंडिंग होते हुए दूसरा हाई कोर्ट देख कैसे सकता है इस बात को? ये इसका जरा कानूनी जवाब दीजिए। योर ऑनर मैंने अर्ज ये किया कि टू द एक्सटेंट ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वो पिटीशन इन्फ्रक्चर्स हो गई जब हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। वही ऑर्डर है ना, ऑर्डर तो वही इलेक्शन कमीशन का। योर ऑनर वही ऑर्डर है, लेकिन उसको जब हमने अमल कर लिया, उस पे जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो हमने इलेक्शन कराए पेशावर में इस इलेक्शन ना इंफ्रक्शंस होने की ये मेरे हिसाब से आपकी बात लॉजिकल है, मगर इस ऑर्डर में आपके वकील ने कहा कि नहीं इंफ्रक्शंस हुई है। योर ऑनर वो लीगल साइड पे इंफ्रक्शंस नहीं हुई ना। ऑर्डर Sayyid Ali Zafar advocate representing the petitioner submit that since similar question is already sub judice before the learned full bench of this court in WP number 332 and other allied matters, propriety demands that instant petition be also referred to the learned full bench. Yes, Your Honor, High Court that's right. raised the question. High Court has raised the question that it has become sub judice because you have already complied with the order. Yes. But if your counsel said that it is not sub judice, let it be fixed before the same 5-member bench. Your here. Honor, yes, to the extent of holding of What you are intra-parties arguing, that elections. is correct. Yes. According to legal situation, it had Yes. become infructuous. So that has become infructuous to the extent of intra-parties elections, but This since is the questions this were is the involved. divergent arguments between you and the earlier counsel. Your Honor, which is the legal appearing questions before the- involved in the petition were alive, so they were kept to the extent of those legal questions, and that's the reason that has been clubbed and referred to the full court. We held the election, they were full, the election were held at Peshawar. Your Honor, the entire leadership was unable even to come to नहीं, सॉरी, Islamabad. आपके अपने इलेक्शन कमिश्नर ने कहा they were not held in Peshawar, they were held in some place called Chamkani. Your Honor, हमने अरेंजमेंट करवाए थे, इनको सिक्योरिटी मांगी, एक सेकंड, हमने पेशावर सेकंड जी योर please. ऑनर जी Are you arguing as party, as council, what? योर ऑनर जो आपकी असिस्टेंस हो सकती है मैं नहीं, उसका जवाब हम दे तो सीनियर काउंसिल जी प्लीज लेना चाह रहे हैं। We have noted all the questions. नहीं, मैं सिर्फ Put it in देखिए writing. खान साहब देखिए, लेट्स गो बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। जी हम अभी उस पे नहीं आए कि आपने सही किया गलत किया, इन्होंने सही किया गलत किया। जी। आप इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास कर दिया, सही किया गलत किया वो भी हम नहीं देख रहे हैं। वो ऑर्डर को आपने जाके लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जहां से एक पहले से पिटिशन पेंडिंग पड़ी थी, आपने कहा इस पिटिशन को उसको साथ लगा लें, चले ये भी ठीक है। आपकी रिक्वेस्ट पे लार्जर बेंच बना दे, उन्हें 5 मेंबर बेंच बना दी। फिर अली जफर साहब पेश हुए और उन्होंने कहा जी कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अब तो आपने इलेक्शन कर लिए, तो अब आप ये पिटिशन इसको खत्म कर दें। उन्होंने कहा नहीं, इसको आप रखिए सब जुडिस विद फुल बेंच। अब ये मैटर इलेक्शन का मैटर है, चलें। अब
अब या तो आप इंतजार करते कि हाई कोर्ट, या तो आप इसको वापस ले लेते, वो आप नहीं कर रहे हैं। इंफ्रक्चर्स खुद से नहीं होती ना, कोई आएगा कहेगा फिर ऑर्डर उस पे पास करेगा जज, इंफ्रक्चर्स हो गई है, वापस हो रही है, जो भी आप कहना चाहें। उस पिटिशन को आप जिंदा रख रहे हैं, आप जाके पेशावर हाई कोर्ट कैसे पहुंच गए, ये मुझे समझ नहीं। देखिए, ये तो सब्सिक्वेंटली जब इलेक्शन हो गए और उसको इलेक्शन कमीशन ने नल वॉइड डिक्लेयर किया, फिर हम पेशावर हाई कोर्ट गए। तो लाहौर हाई कोर्ट क्यों नहीं पसंद आया? नहीं, लाहौर इसकी वजह पहले आपको वही, आप एक कोर्ट जाते हैं फिर दूसरे जाते हैं, नहीं सर, अब वो मतलब ये मुझे नहीं सर, उसका वजह है, उसकी वजह ये, जब हमने इलेक्शन कराए हमें कहीं और सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की जा रही थी, सिर्फ पेशावर में हमें सिक्योरिटी फ्राहम की गई। आप मांग लेते ना कोर्ट से बात कि मुझे सिक्योरिटी नहीं जा रही है, हम अगर हाई कोर्ट नहीं देती हम आपको देते। हाँ, ये बताएं, ये ना बताएं, हाँ सब मुश्किल सवाल आप इन पे छोड़ देते। सिक्योरिटी का जोराना, ये मुश्किल सवाल हम हमेशा सीनियर काउंसिल से पूछते हैं। ये मुझे राइटिंग में जो आप सारे जो आप दीजिए, बिल्कुल दीजिए, जो आप देंगे राइटिंग में आपके सामने। मगर देखिए ना, फिर मसला ये है ना कि ये एक आम केस होता है ना, ये है टाइम रिलेटेड केस, ये आपको सिंबल नहीं दे रहे हैं, आपको एक सिंबल चाहिए, तो हम तो चाह रहे हैं कि अगर आपका सिंबल बनता है आपको फौरन मिल जाए, तो हम आमतौर पे तो आपको बहुत टाइम दे देते, मगर इसमें फिर आपको सिंबल नहीं मिलेगा, हम ये नहीं चाह रहे, इसीलिए हमने कहा आप जब चाहें हम सुनने के लिए तैयार हैं। दूसरा, हमने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भी मैंने अपने कोलीग्स को कहा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, इसको पहले कर लेते हैं। तो ये हमें जब तक ये इस पे, अब देखिए वही सारे लोग हैं, सैयद अली जफर साहब भी वहां मौजूद हैं, वो भी नहीं बता रहे हमें कि क्या बना उस केस का। ये तो नहीं कि दूसरे काउंसिल हैं, वही काउंसिल है ना सारे, पेंडिंग है। विल सबमिट इन द मॉर्निंग सर। चले, मगर ये देखिए, अब आप गौर साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया जो मैं नहीं करना चाह रहा था, फोरम शॉपिंग, जो कोर्ट्स जनरली फ्राउन अपॉन। तो यहाँ से रिलीफ नहीं मिली तो जाके वहां फाइल कर दो, वहां से नहीं मिली तो दूसरे कोर्ट में चले जाओ, तो फिर ये फिर सिस्टम को खराब करता है। तो देखिए, अब आपने ठीक है लाहौर चले गए, फाइन, तो फिर वहीं रहिए ना लाहौर में, फिर आप क्यों जा रहे हैं पेशावर? या फिर आप जाइए जहाँ के इलेक्शन कमीशन मौजूद है, जो कि इस्लामाबाद है। तो देखिए, अब आप कहें जी मैं इलेक्शन करता हूं जाकर फलां जगह, मैं इसलिए पिटिशन करूंगा, आप अपना कॉज ऑफ एक्शन नहीं क्रिएट कर सकते हैं। कॉज ऑफ एक्शन इज क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कि मैं ये काम करूंगा तो मैंने जो काम किया उस बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, जनाब अच्छी तरह जानते हैं भाई। आपके सामने पेंडिंग, बात पूरी चलो, हाँ, आपके सामने पेंडिंग है केस, जिसमें हमने अर्ज किया है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे, हमें हरेस किया जा रहा है, हमें कहीं सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है, हमारे लोगों को अंदर किया जा रहा है, ये सारी बातें कही। हमारे साथ जो हो रहा है इन दीज सर्कमस्टांसेस में, ना इस्लामाबाद में हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, ना लाहौर में जहां हम इलेक्शन करा सकते। सो पार्टी ने डिसाइड किया कि द ओनली प्लेस वेयर सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड इज इन पेशावर, एंड देयरफॉर वी हेल्ड द इलेक्शन in Peshawar. When elections were held in Peshawar, territorially it was only right and proper to file it before the Peshawar High Court. So see, these are the various stages of a case. देखिए खान साहब जी, एक होता है इंतजामिया, इसमें अभी अब एक है इलेक्शन कमीशन, वो एक आईनी इदारा, एक है अदालतें, जो कि आईनी अदालतें हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आप आए हमारे पास, अली जफर साहब उस केस में थे और इलेक्शन की बात